सो हे गाइस, माय नेम इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने आप को मेजर कर सकते हैं और जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे क्लोथ्स की तो आप अपने लिए कैसे एक्यूरेट साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो चीजें मैं इस वीडियो के अंदर मेजर करने वाला हूँ तो वो आपको यहाँ पे साइड में मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें मैं मेजर करूंगा। तो अगर आप भी इन चीजों को मेजर करना चाहते हैं तो मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप वहां से जाके सिंपल क्लिक करोगे और वही चीज मतलब वीडियो शुरू हो जाएगी वहीं से और आप वो पोर्शन देख सकते हो। तो गाइस, अगर मैं बात करूं कि कैसे आप अपने आप को मेजर कर सकते हैं तो सबसे पहले जिस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी वो है एक मेजरिंग टेप। तो मेजरिंग टेप कुछ देखने में ऐसी होती है। तो यहाँ पे आपको इंचेस मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको सेंटीमीटर मिल जाते हैं। तो भाई, ये चीज की आपको जरूरत पड़ेगी अपने साइज को मेजर करने के लिए। और अगर मैं बात करूं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है तो सबसे पहले आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं जो आपको फिट हो, यानी कि आपको लूज कपड़े नहीं पहनने, बिकॉज उससे जो आपकी मेजरमेंट है वो खराब हो सकती है। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो भाई, आप हमेशा जो साइज सिलेक्ट करें ना तो उसको थोड़ा लूज करके सिलेक्ट करें, यानी कि जब भी आप प्रोडक्ट मंगाए वो आपको टाइट ना हो। और आपको 1 या 2 फिंगर का गैप रखना है जब भी आप मेजरमेंट करेंगे, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको उनका ध्यान रखना है और जब भी आपको जो प्रोडक्ट है वो आपको अच्छे से आएगा, आपको लूज होगा, मतलब ज्यादा टाइट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो जो हमारी पहली मेजरमेंट है वो है हमारी चेस्ट की, यानी कि चेस्ट की मेजरमेंट हम इसलिए करते हैं जब भी आप टी शर्ट, हुडीज, जैकेट वगैरह ले रहे हो ना, तो भाई वहां पे आपको चेस्ट का मेजरमेंट पता होना जरूरी है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जो मेजरिंग टेप है उसे ऐसे लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो इंचेस वाली साइड है, आप देख रहे होंगे ये आपकी इंचेस वाली साइड है, आपको इसका यूज करना है। और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, आपको 0 से शुरू करना है। आप कभी भी बीच में से शुरू मत करना, आपकी जो कैलकुलेशन है, जो आपकी मेजरमेंट है वो खराब हो जाएगी। आपको इंचेस वाली साइड लेनी है और उसके बाद आपको अपनी चेस्ट के आसपास मतलब इसको ऐसे घुमा लेना है। और अगर आप चाहे तो भाई किसी की हेल्प भी ले सकते हैं एक्यूरेट साइज पता करने के लिए। और मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि 1 या 2 उंगलियों का गैप होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा, तो यानी कि जो ये मेरा साइज़ है बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे को जो टी शर्ट है, जैकेट वगैरह ये टाइट नहीं होगी, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरा 41 है। अगर मैं आपको बैक दिखाऊँ तो भाई कुछ ऐसा ये मेजरमेंट आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप पूरे बैक पे आपको ऐसे करना है और आपको स्ट्रेट खड़ा होना है बिल्कुल। और यहाँ पे मेरी 41 चेस्ट आई है। तो भाई आपको ऐसे जो अपनी चेस्ट है उसे मेजरमेंट कर लेना है और आप अपना जो एक्यूरेट साइज है उसे पता कर सकते हैं। और गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी सेकंड मेजरमेंट है वो है हमारे शोल्डर की। और शोल्डर की भी आपको जब भी आप टी शर्ट ले रहे हो, जैकेट ले रहे हो या हुडीज ले रहे हो तो वहाँ पे चेस्ट और शोल्डर का ही पूछा जाता है। तो आपको ये भी पता होना जरूरी है। तो आपको वापस से मेजरिंग टेप लेना है और इसको वापस से 0 पे रखना है। और जहां भी आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपको बोन महसूस होगी जहां पे अटैच हो रहे हैं, यानी कि जहां पे कर्व है ना तो यहाँ पे आपको बोन है वो महसूस होगी। अगर आपकी जो टी शर्ट है वो परफेक्ट है तो आप उसके थ्रू भी मेजरमेंट ले सकते हैं, वरना तो यहाँ पे आपकी जो बोन है उसको आप महसूस कीजिए, हाँ भाई ये हमारी बोन है। तो यहाँ पे आपको अपनी जो मेजरिंग टेप है उसे रख लेना है और यहाँ पे आप देखेंगे जो आपके शोल्डर है वो आपको कुछ ऐसे मेजर हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 18 आ रहा है, 17, 18 आ रहा है, बिकॉज इतना मुझे एक्यूरेट नहीं हो पाया। अगर आपको कोई और मेजरिंग करेगा तो आपका एक्यूरेट आ जाएगा। तो इस तरह आप अपना जो शोल्डर है उसे अच्छे से मतलब मेजर कर सकते हैं और आपका जो शोल्डर है वो एक्यूरेट आएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा थर्ड मेजरमेंट है वो है हमारा स्लीव्स का मेजरमेंट, यानी कि स्लीव की हम लेंथ को मेजर करेंगे। और बेसिकली जब आप शर्ट मंगाते हैं, जब आप टी शर्ट मंगाते हैं या आप जो फुल स्लीव्स की टी शर्ट मंगाते हैं तो उसके अंदर आपसे पूछा जाता है, तो आप उसका भी देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मेजरिंग टेप लेनी है और उसके बाद 0 पे से रखना है। सेम आपको हमेशा हर बार 0 पे रखना है। और यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था जो ये बोन है आपको उसके ऊपर सेम रखना है और आपको देखना है भाई कितनी मेजरमेंट आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं जितना भी आपको मतलब लेंथ चाहिए। तो बेसिकली कैमरे में तो नहीं दिख रहा होगा शायद, तो ये मान के चलिए मेरी आ चुकी है, मुझे पहनना है 23 पहननी है या 24 पहननी है स्लीव, तो मैं ये देख सकता हूँ। तो भाई मेरी 23 या 24 के आसपास आई है।
तो आप ये देख सकते हो। तो भाई ऐसे आप अपनी जो स्लीव है उसे मेजर कर सकते हैं। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी फोर्थ मेजरमेंट है वो कौन सी है। तो जो हमारी फोर्थ मेजरमेंट है ये है हमारी वेस्ट की मेजरमेंट, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम मेजर करें, क्योंकि कोई बोलता है भाई जो बेली बटन है उसके ऊपर मेजर करो, कोई कहता है जो आपके हिप्स के ऊपर है जहाँ पे आप पैंट पहनते हो आप वहाँ पे मेजर करो। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी वेस्ट होती है। तो बेसिकली दो तरीके की वेस्ट होती है, एक होती है हमारी टॉप और एक होती है बॉटम। तो इन दोनों के अंदर क्या अंतर है, तो जब भी आप जो पैंट है या जीन्स है जो पहनते हैं वो आप नॉर्मल वेस्ट पे पहनते हैं तो वो आपकी बॉटम हो जाएगी, यानी कि हिप्स के ऊपर है वो आपकी हो जाएगी नॉर्मल, और जो टॉप है वो होती है आपकी बेली बटन पे। तो इसके अंदर होता क्या है, जब आप कोई जैकेट वगैरह ले रहे हो वहाँ से आपसे वेस्ट पूछा जाए तो भाई आप इसका यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप बेली बटन के थ्रू देख सकते हो। बिकॉज बहुत सारे भाई है जो भी है मतलब वो हेल्थी होते हैं भाई, उनका जो पेट है थोड़ा बाहर है, तो आप वो देख सकते हो भाई कैसे आपको करना है। तो अगर आप जीन्स वगैरह पहन रहे हो आप नॉर्मल वेस्ट को मेजर करना, आप बेली बटन को मेजर मत करना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों को आपको मेजर कैसे करना है। आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपकी जो रिब्स है ये एंड होती है तो वहाँ पे आपकी जो बेली बटन है ये बिल्कुल स्ट्रेट में आती है। तो आपको क्या करना है, अपने जो बेली बटन है यहाँ से मेजर कर लेना है। आपको इंच टेप लेना है और उसके बाद जो आपका बेली बटन है ये आ जाएगा। तो जो साइज़ आएगा इसे बोलते हैं हम टॉप वेस्ट। तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आप कोई टॉप वेयर खरीद रहे हैं तो आप वहाँ पे इसे मतलब जो अपना टॉप वेस्ट है उसका साइज़ दे सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ लोअर वेस्ट की, तो जो हमारा बॉटम वेस्ट भी कहते हैं या लोअर वेस्ट, तो आपको क्या करना है, जहाँ भी आप अपनी जो नॉर्मल पैंट पहनते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे पहन रखी है, तो आपको क्या करना है, यही साइज़ को मेज़र करना है। तो आपको 1 पे लेना है अपना मेजरिंग टेप, यानी कि 0 पे लेना है। उसके बाद जहाँ पे भी आप पैंट पहनते हैं उसके यहाँ पे ऐसे मेज़र कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मान के चलिए पैंट पहनता हूँ तो जो मेरा साइज़ है वो आ चुका है। तो ऐसे ही आप अपना जो नॉर्मल वेस्ट है उसे मेज़र कर सकते हैं जब आप बॉटम वेयर खरीद रहे हो, जैसे कि जीन्स पैंट या पजामा या शॉर्ट्स वगैरह जो भी है। तो ये आपका हो गया लोअर वेस्ट, ये हो गया आपका टॉप वेस्ट। तो गाइज अब चलते हैं आगे और अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी अगली मेजरमेंट है वो कौन सी है। तो अगली मेजरमेंट है वो है हमारी हिप की मेजरमेंट। और बेसिकली आपको ये पता होना ज़रूरी है, बिकॉज जब भी आप जीन्स पैंट या शॉर्ट्स वगैरह जब खरीदते हैं तो वो आपको टाइट ना हो, तो इसलिए आपको ये मेजरमेंट करना ज़रूरी है। तो आपको इसके लिए करना क्या होगा, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके हिप है जो ये फुलेस्ट पार्ट है आपको इसे मेजर करना है। तो आपको क्या करना है, इंची टेप लेना है अपना, उसके बाद आपको 1 पे रखना है यानी कि 0 पे रखना है। उसके बाद आपको जो भी आपको फुलेस्ट पार्ट है आपको इसे ऐसे करके मेज़र कर लेना, और जो भी आपका आएगा ये आपका हिप का मेजरमेंट आ जाएगा। तो इस तरह आप अपने जो हिप की मेजरमेंट है अच्छे से कर सकते हैं। तो जब भी आप जीन्स पैंट पजामाज या फिर ट्रैक सूट वगैरह खरीदते हैं तो भाई आपको अपनी जो थाइज की मेजरमेंट है वो भी पता होना ज़रूरी है, बिकॉज जब आप वो जो मंगाए प्रोडक्ट वो आपको टाइट ना आए, तो इसलिए आपको मेज़र करना है। आपको जो अपना मेजरिंग टेप है उसे लेना है और जो भी आपके थाइज का फुलेस्ट पार्ट है उसे आपको मेज़र करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी मेजरिंग टेप लेनी है और इसे 0 पे रखने के बाद जो फुलेस्ट पार्ट है उसे यहाँ पे ऐसे मेज़र कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फिंगर का हमेशा गैप रखना है, बिकॉज जब भी आप प्रोडक्ट मंगाएंगे वो टाइट ना हो। तो ये हमारा जो साइज़ है वो एक्यूरेट आ चुका है। तो जो अगली मेजरमेंट है वो है हमारी इन सीम और आउट सीम। तो ये हमें इसलिए पता करनी पड़ती है जब भी आप कोई जीन्स है पैंट्स है या फिर आप पजामा कुर्ता पजामा वगैरह मंगा रहे हो तो कितनी लेंथ होना ज़रूरी है कि वो ज़्यादा लंबी ना हो, यानी कि आपके एंकल से ज़्यादा मतलब नीचे ना जाए, कभी बिल्कुल जैसा लंबी आ जाए तो आपको उसको अल्टर करवाना पड़ेगा, तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए आपको जो इन सीम और आउट सीम है वो पता होना ज़रूरी है। तो ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे मैं आपको ईजी तरीके से बताता हूँ कि कैसे आपको मेज़र करना है। तो आपको क्या करना है, मेजरिंग टेप लेनी है, उसके बाद आपको ये क्रोच एरिया लेना है और यहाँ से जहाँ तक आपका मतलब ये जा रहा है लेंथ, तो ये जा रही है आपकी 28। तो आपका जो इंसीम है वो हो जाएगा 28। तो जितनी भी मेजरिंग आए आप अपने साइज़ चार्ट के अंदर देखना और देख लेना कि कौन सा साइज़ आपको सही आएगा। और अगर वहाँ पे दिया होता है आउटसीम मेज़र करना, तो आउटसीम मेज़र के लिए आपको क्या करना है, जो इस पैंट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा यानी कि जो टॉप है यहाँ से लेके और एंड तक आपको जो इसकी मेजरिंग है वो करनी है। तो जो इसकी लेंथ है वो हमें पता लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, 0 पे से रखना है और यहाँ पे आप देखेंगे इसे 0 पे रख के उसके बाद आपको इसे ऐसे कर देना है और जितनी भी लेंथ होगी यानी कि जो इसकी लेंथ है वो आ जाएगी।
तो इसकी लेंथ आ रही है 39.5, तो इसकी इतनी लेंथ आ चुकी है। तो आपको ऐसे अपना जो आउटसीम है उसे भी मेजर कर लेना है और साइज चार्ट के अंदर देख के आप पता कर सकते हैं कि कौन सा साइज आपको आएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट मेजरमेंट है वो है राइज मेजरमेंट। तो राइज जो होता है वो होता है 3 तरीके का, एक होता है लो, एक होता है मीडियम और एक होता है हाई। तो इसके अंदर होता क्या है कि जहां भी आप पैंट को अपनी पहनते हैं, यानी कि आप जहां पे अपनी पैंट को बांधते हैं, जो भी आप कह लीजिए, जहां पे आप अपनी बेल्ट को बांधते हैं, तो वो आपका राइज कहलाता है। तो इसके अंदर होता क्या है, जो हमारा मिड राइज होता है उसके अंदर आप जब हिप्स के ऊपर पैंट पहनते हैं, यानी कि जो हिप से ऊपर थोड़ा सा पैंट पहनते हैं, जो नॉर्मल हम अगर बात करें तो वो होता है आपका लो राइज। और उससे अगर हम अगली बात करें मिड राइज की, तो मिड राइज के अंदर क्या होता है, जो आपका बेली बटन होता है, यानी कि जिसे हम नाभि बोलते हैं, उससे नीचे और अपने जो नॉर्मल आप पैंट पहनते हैं उससे थोड़ा ऊपर, तो वो आपका हो जाता है मिड राइज। और अगर हम बात करें टॉप राइज की या हाई राइज की, तो इसके अंदर जब आप बेली बटन है या बेली बटन से थोड़ा सा ऊपर जीन्स को पहनते हैं, तो भाई वो आपका हो जाता है हाई राइज। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा नॉर्मल राइज है वो क्या होता है। तो नॉर्मल राइज क्या है कि जब भी आप कोई पैंट पहन रहे हैं, मतलब नॉर्मल वे में पहन रहे हैं ना, जो भी आपके पास हो, जीन्स हो या कोई भी हो, तो आपको क्या करना है, उसको लेना है और उसको मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ कि कैसे आप राइज को मेजर कर सकते हैं। तो जो ये आपका बटन है, आपको यहाँ से लेके और आपका जो क्रोच एरिया है यहाँ तक की आपकी जो मेजरमेंट है उसे राइज कहा जाता है। तो आपको अपना जो मेजरिंग टेप ऐसे लेना है, बटन पे रखना है या बटन से थोड़ा ऊपर आपको कर लेना है जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, और आपका जो क्रोच एरिया यानी कि जो ये स्टिचिंग हो रखी है, तो यहाँ तक आप मेजर कर लेंगे। तो जो आया है 10.5, तो ये आपका राइज एरिया हो चुका है। यानी कि जब आप अपने जीन्स वगैरह खरीदते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आपको कितना मंगाना है। तो गाइज ये थे वो सारे मेजरमेंट जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप अपने फ्रेंड के साथ, आप अपने फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना, जो भी मतलब क्लोथ से रिलेटेड कोई सामान खरीदने वाले हैं। तो गाइज होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइज अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज वगैरह तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही था। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।